सभी गुरुमुखों को हमारी सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, आज हम आपको लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान जी, हमारे श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप जो थे, उनकी हम एक बड़ी प्यारी सी लीला सुनाने जा रहे हैं। एक भगत थे हरपाल नाम के, वो हमारे लड्डू गोपाल जी के परम भक्त थे। तो हरपाल भगत जो थे तो वो सुबह शाम हर समय लड्डू गोपाल के भजन कीर्तन सत्संग में ही लगे रहते थे। और आए दिन सत्संग, आए दिन भजन कीर्तन। तो कई गांव के लोगों ने हरपाल जी से पूछा कि आप शादी कब करेंगे, आप तो 24 घंटे भगवान जी के भजन में लगे रहते हैं। तो हरपाल जी बोले कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगा। हाँ, अगर कोई भगवान की भक्त होगी तो और वो मेरी तरह ही होगी तो मैं ज़रूर सोचूंगा इस विषय में विवाह करने के चक्कर में। वैसे तो मैं विवाह नहीं करूँगा। तो और गांव के जो लोग थे वो बोले अच्छा ठीक है। तो एक अचानक ही हरपाल भगत जो थे उनके सामने एक लड़की का प्रस्ताव आया कि ऐसे ऐसे फलाना गांव में एक लड़की है और वो आपकी ही तरह है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मैं उसी भगत से या संत से शादी करूंगी जो रोज़ाना 1000 महात्माओं को, संतों को भोजन कराएगा। अब तो हरपाल भगत जी कूदे कूदे फिरे कि अरे मिल गई, मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। जो क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी प्रेमिन है हमारे लड्डू गोपाल जी की, और रोज़ाना 1000 लोगों को भंडारा कराना कौन सी बड़ी बात है। तो उनने जल्दी जल्दी ही उस कन्या से शादी की। शादी करने के बाद जब वो घर में आई तो रोज़ उनके यहाँ हरपाल भगत के यहाँ भंडारे चलने लगे। हरपाल भगत जी जो थे वो कोई काम धंधा तो करते नहीं थे। तो उनकी पुश्तैनी जो ज़मीन थी, जो वो जमींदार थे, तो वहाँ उनके पास धन काफ़ी था। तो वो जब रोज़ाना 1000 लोगों का जब भोजन बनवाते थे तो ज़रूरी नहीं है कि 1000 ही लोग हुए, कभी 100 बढ़ जाते थे, कभी 200 बढ़ जाते थे। अब जो लड्डू गोपाल का जो भक्त था तो वो किसी को हटा तो नहीं सकता था कि भैया वो तो भगवान का भंडारा है, कोई भी आ सकता है, कोई भी खा सकता है। और कोई गिनती नहीं होती थी, हमेशा 1000 से ऊपर ही लोग बैठ जाते थे। तो हल्के हल्के करके उनकी जो धन था तो वो हल्के हल्के समाप्त होने लगा। जब वो समाप्त होने लगा, अब अपनी बीवी से ये तो कह नहीं सकते थे कि हमारे पास धन नहीं है, अब हम भंडारा नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अगर भंडारा नहीं कराएंगे तो उनकी जो बीवी थी तो वो चली जाती, उनको छोड़ के। तो इस डर की वजह से उन्होंने, हरपाल भगत जी ने अपनी बीवी से ये नहीं कहा कि हम भंडारा नहीं करा पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, तो वो हल्के हल्के दुकानदारों से उधार मांगने लगे। अब वहाँ के जो दुकानदार थे वो हरपाल जी को जानते थे कि ये बहुत ज़मींदार हैं और इनके पास धन तो होगा ही, चलो आज नहीं तो कल ये पैसे दे ही देंगे। तो ऐसे करके उन्होंने उधार मांगना शुरू करा। तो लोगों दुकानदारों ने उन्हें उधार भी देना शुरू कर दिया। तो जैसे तैसे करके उनके 6-7 महीने ऐसी बीत गए। 1 साल तो उनका धन एकत्र था, उससे काम चला। फिर उसके बाद उधारी में 6-7 महीने बीत गए। अब हल्के हल्के लोगों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया कि हमारा उधार चुकाओ, हमारा उधार चुकाओ। तो वो इस मारे बहुत परेशान रहने लगे कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, अब तो लड्डू गोपाल का ही सहारा है। तो एक दिन जब बहुत परेशान हो गए हरपाल जी, और ना अपनी बीवी से कहने के ना किसी से कहने के, तो वो एकांत में जाके बैठ गए। अब अगले दिन भंडारा कराना था, अब तो धन था ही नहीं उनके पास जो वो भंडारा कराते। अब उनकी बीवी उनका इंतज़ार देखें कि हमारे भगत जी आ रहे होंगे तो वो धन ला रहे होंगे तो हम भंडारा करेंगे। अब धन था ही नहीं। अब बहुत ज़्यादा निराश हो गए कि अब तो लड्डू गोपाल के सहारे कि अब लड्डू गोपाल क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अब उन्हें भंडारे भी कराना ज़रूर था। तो उन्हें आओ देखा ना ताओ, एक जंगल की तरफ जाके वो भजन पे बैठ गए। अब घर जाने की उनकी हिम्मत तो पड़ी नहीं है। उनने के घर जाऊंगा तो अपनी बीवी की सुनूंगा, समाज की सुनूंगा, और
मेरी बीवी भी छोड़ के चली जाएगी, मेरे पास ना धन है, ना घर है, ना बाहर है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उन्होंने क्या करा, वो भजन पे जाके बैठ गए। अब बीवी उनका इंतजार देख रही है, अब आ रहे होंगे। अब इधर संत महापुरुष आके बैठ गए कि कब हमें भोजन मिलेगा, भोजन कब मिलेगा। तो अब लड्डू गोपाल का चमत्कार, गुरु महाराज जी का हमारे चमत्कार की भगत बुलाएं और वो ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो साधु का रूप धर के और आ गए थे गुरु महाराज जी लड्डू गोपाल कि फिर अंदर गए कि भक्तानी खाना ला। तो बोली अभी तो हमारे भगत जी आए नहीं है, हमने खाना तो पकाया नहीं है। तो बोले अच्छा, तो बोले मुझको उन्हीं ने भेजा है, सारा सामान लेके गए थे, बोले मुझको उन्हीं ने भेजा है, ये लो सारा सामान, फटाफट भोजन बनाओ और सब संतों को भोजन खिलवाओ। तो ऐसे करके गुरु महाराज जी ने, लड्डू गोपाल जी ने अपने भगत हरपाल की लाज रखी। और भगत हरपाल जब अपने वहाँ से उठे, अगले दिन जब वो पहुँचे, उनके जो ढूंढा हुआ पड़ गए थे, कहाँ चले गए कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए। भी कहाँ गए हैं कि वो विदेश गए हैं नौकरी की तलाश में। तो उनके जब वो अगले दिन आए तो उनके घर तो धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उनकी जो पतीली वगैरह थी वो उस सब में अनाज भरा हुआ था, क्योंकि गुरु महाराज जी की या लड्डू गोपाल की जो भी रहमत होती है तो उसमें बरकत तो होनी होती है। तो उनका घर जो है वो धन धान से परिपूर्ण हुआ। रोज उनके घर में भंडारे चले, संत महापुरुषों का आशीर्वाद मिला और लड्डू गोपाल की रहमत बरसी। और ऐसे श्री गुरु महाराज जी को और लड्डू गोपाल को हमारा बार बार दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ऐसी श्री लीला सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे जाके जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। और एक शेयर किसी भी भगत की ज़िंदगी को बदल सकता है। और अब मिलते हैं अगली श्री लीला में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।